Om Namah Shivaya. Hello, I'm Divya Puraswani, spoken English teacher. Welcome to Om DTP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? सत्य को जानना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी जिज्ञासा को मुक्त करना पड़ेगा। हमें जो भी सिखाया गया है, हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। जो भी हमें परंपराओं ने और हमारे समाज ने सिखाया है, हमें उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। मीन्स हमें अपना ज्ञान खुद ही प्राप्त करना होगा। हमें परमात्मा को खुद ही प्राप्त करना होगा। समाज के जो भी ढांचे हैं, जो भी संस्कार है, हमें उनको छोड़ना होगा। इनको छोड़ने से हमारी चेतना इतनी हल्की हो जाती है कि उड़ने की संभावना पैदा हो जाती है। मीन्स हमें जो है रूढ़ियों को, शास्त्रों को, परंपराओं को और समाज के खूंटों से, समाज के जितने भी खूंटे हैं, उनसे अपने आप को छुड़ाना होगा। मीन्स अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़िए शास्त्र, लेकिन वो बेस है, हमें उससे आगे चलना है। हमारी परंपरा जो भी हमें सिखाती है, जो हमें समाज सिखाता है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे संस्कार हैं, जो भी हमें शिक्षा दी जाती है, तो वो बेस है, वो हमने सीख लिया। अब हमें उससे आगे चलना है। सबसे पहली बात की, हमें जिज्ञासा को मुक्त करना है। मीन्स परमात्मा के लिए हमारे मन में जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी हमारे मन में कोई भी बात जो है सत्य के संबंध में हम लोग जानना चाहते हैं, तो उस जिज्ञासा को हमें जो है मुक्त कर देना है कि हमें उसके बारे में जो है, उस चीज़ के बारे में जानना है। वह चीज़ क्या है? वह चीज़ सत्य है, वह चीज़ परमात्मा है। इसके बाद जो है हमें समाज के खूंटे से उसे अलग कर देना है। जैसे एक बार कुछ दोस्त थे और वो मीन्स रात हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि पास में नाव थी, वो नाव में जाके बैठ गए और सारी रात जो है वह नाव को चलाते रहे, पतवार से चलाते रहे। एग्जैक्टली उन्होंने वाइन पी रखी थी। अब जैसे सुबह हुई और उनका नशा थोड़ा उतरा, तो उन्होंने देखा कि सुबह हो गई है और हम सारी रात भर जो इस नाव को चलाते रहे हैं, तो हम देखें तो आखिर हम कहाँ तक आ गए। तो वो घाट पर से उतरे, तो उनमें से एक जो दोस्त है, जो देखने के लिए उतरा था कि हम कहाँ तक आए हैं, तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो उसके बाकी दोस्तों ने बोला, अरे भाई क्या हुआ, हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी यात्रा हमने रात को की है, यह तो बताओ। उसने बोला, यात्रा क्या खाक की है, यात्रा हमने कुछ भी नहीं की है, हम अननेसेसरी जो है इस सारी रात भर पतवार को चलाते रहे कि अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, और पतवार से नाव को चलाते रहे, पर हम लोग नाव को खूंटे से खोलना ही भूल गए। तो यानी यात्रा जो थी हमारी वो सार्थक ही नहीं हुई, यात्रा तो हुई ही नहीं, हम तो यहीं पर ही हैं, हम यहीं पर ही पतवार चलाते रहे और हम लोग सोच रहे थे कि यात्रा हो रही है। तो जिन लोगों ने अपनी नाव को सत्य और परमात्मा की तरफ लगाया है और नाव को खूंटे से खोलना ही भूल गए हैं,
तो कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर खूंटे कहा जाए, खूंटे वह हैं जो हमें समाज दे देता है, जो हमें हमारी परंपरा दे देती है, जो हमारे संप्रदाय दे देते हैं। मिस हम लोग जो है इन चीज़ों से ही बंधे हुए हैं, हमें इनसे आगे चलना है। मैंने आपको शास्त्रों के लिए बताया, मैं शास्त्रों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, मैं भी शास्त्र पढ़ती हूँ, शास्त्र पढ़ने चाहिए, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब जो है बेस है। और जो सीखी सिखाई हुई बातें हैं, मीन्स हमें अंधी श्रद्धा जो जिसे कहा जाता है वो नहीं करनी। मैं श्रद्धा क्या है कि ईश्वर के लिए हमें बताया गया कि परमात्मा है तो हमने मान लिया तो क्या जान लिया? नहीं। हमें जो लोग मान लेते हैं कई बार उनकी खोज बंद हो जाती है, और परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले स्वतंत्र जिज्ञासा, उसके बाद जो है हमें नाव को खूंटे से अलग करना पड़ेगा। उसके बाद अंतर्दृष्टि, दूसरा अंतर्दृष्टि की पतवार से जो है उस नाव को जो है खेना है, खेना ही नहीं वरन उस अनंत के सागर में छोड़ देना है। अंतर्दृष्टि की पतवार, अंतर्दृष्टि क्या है? अंतर्दृष्टि चीज़ों को आर पार देखने की विधि, मीन्स चीज़ें जैसी दिखाई पड़ती हैं उन्हें वैसा ही नहीं मान लेना, उसके आर पार देख लेना। जैसे एक व्यक्ति शांत हो गया मीन्स मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जैसे शांत हो गया तो हमने क्या कहा कि व्यक्ति शांत हो गया, और यह कहकर हम लोग चुप हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास अंतर्दृष्टि नहीं है। भगवान बुद्ध एक बार महोत्सव में भाग लेने के लिए महल से निकले, उनके साथ उनका सारथी भी था। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। बुद्ध भगवान ने आज तक वृद्ध व्यक्ति नहीं देखा था। जब बुद्ध भगवान हुए तब ज्योतिषियों ने उनके पिता जो कि वहाँ के राजा थे उनसे कहा कि तुम्हारा पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर सन्यासी हो जाएगा। तो राजा ने कहा, एक राजा का बेटा और सन्यासी, कुछ ऐसा करो महात्मन कि इसे सन्यासी बनने से रोका जा सके। तो उस ज्योतिषी ने कहा, एक उपाय है, तुम इसके अंदर अंतर्दृष्टि पैदा नहीं होने देना, अंतर्दृष्टि पैदा नहीं होने देना। उसने बोला, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उसने बोला, तब जो ज्योतिषी है उसने राजा से कहा कि तुम जो मीन्स इसकी बगिया है जहाँ पे तुम अपने बेटे को रखोगे उसके आसपास बाग वगैरह होगा, तो उसकी बगिया में जो है फूल कुम्हलाने से पहले ही अलग कर देना। नहीं तो यह पूछेगा, जैसे यह कुम्हलाया हुआ फूल दिखेगा तो तुमसे प्रश्न पूछेगा, क्या फूल कुम्हला जाते हैं? तुम बोलोगे हाँ। तो क्या लोग भी कुम्हला जाते हैं? तुम्हारा आंसर रहेगा हाँ। फिर यह पूछेगा, तो क्या एक दिन मैं भी कुम्हला जाऊंगा? और तुम्हारा आंसर रहेगा हाँ। फिर इसके अंदर यानी तुम्हारे बेटे के अंदर अंतर्दृष्टि
पैदा हो जाएगी। यह कभी किसी की मृत्यु की खबर न सुने या किसी वृद्ध व्यक्ति को यह नहीं देखे, नहीं तो यह तुमसे पहला क्वेश्चन पूछेगा। यह तुमसे पहला प्रश्न पूछेगा, क्या मनुष्य वृद्ध हो जाता है? तुम बोलोगे हाँ। फिर यह बोलेगा, क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? तुम बोलोगे हाँ। तो इसके अंदर अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से यह किसी के मरने की खबर नहीं सुने। यह कभी पीला पत्ता नहीं देखे, नहीं तो यह सबसे पहले तुमसे यह प्रश्न करेगा, क्या मनुष्य भी पीले पत्ते की तरह पीला होके गिर जाता है? तुम्हारा आंसर रहेगा हाँ। तो फिर यह बोलेगा, क्या मैं भी एक दिन पीला होके गिर जाऊंगा? और आपका आंसर रहेगा हाँ। और आपके बेटे के अंदर अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी। तो तुम इसे ऐसे मौके नहीं देना जिससे इसको अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए। जैसे सबसे पहले इसको कोई भी कुम्हलाता हुआ यह फूल न देखे। फूलों को कुम्हलाने से पहले इसकी बगिया में से अलग कर देना। दूसरा, किसी वृद्ध व्यक्ति को न देखे। तीसरा, किसी मरते हुए इंसान को यह नहीं देखे और न ही किसी के मरने की खबर इस तक पहुँचे। चौथा, पीला पत्ता गिरता हुआ यह न देखे या पीला पत्ता यह न देखे, नहीं तो यह तुमसे प्रश्न पूछेगा। और प्रश्नों का जवाब जब हाँ में होगा तो इसके अंदर अंतर्दृष्टि जो है वह जागृत हो जाएगी। राजा जो है उसने यह बात स्वीकार कर ली और जोशी के चरण छुए। लेकिन यह कब तक हो सकता था? एक दिन बुद्ध भगवान जब महोत्सव में भाग लेने के लिए निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को जाते हुए देखा। तो उन्होंने सारथी से पूछा, सारथी यह कौन है? उसने बोला, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। तो उसने बोला, क्या सभी वृद्ध हो जाते हैं? तो सारथी ने बोला, हाँ भगवान, सभी वृद्ध हो जाते हैं। तो क्या एक दिन मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? कैसे कहूँ भगवान, अपवाद कोई भी नहीं है। हाँ, एक दिन आप भी वृद्ध हो जाएंगे। इतना सुनते ही बुद्ध भगवान के अंदर अंतर्दृष्टि जो है जागृत हो गई और उन्होंने अपने सारथी से कहा, रथ को वापस लौटा दो। तो सारथी ने बोला, क्यों भगवान? तो बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया,